वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है। ये पूछा गया है कि कौन सा पुराना है और सबसे छोटा भी है। नहीं, सबसे छोटा ये वाला है, महावीर, बात करेंगे, ठीक है। ये याद हो जाएगा आपको, चंद्रप्रभा चंदौली, ठीक है। ये आसान है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाइएगा ऑप्शन में। पता चला उसने चित्रकूट भी दे दिया ऑप्शन में, वो भी चा से, ये भी चा से, है ना। हालांकि देगा नहीं ऑप्शन, पता है किस में से देगा, इसी में से देगा, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे उठ पटांग से ऑप्शन वो भी नहीं देते हैं, वो भी क्लोज वाले ही ऑप्शन देंगे, जैसे ललितपुर दे देगा, हालांकि चित्रकूट है यहाँ पे ऑप्शन में। फिर आपका किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये वाला, ये आपका कहाँ है, मेनली लखीमपुर खीरी में। इसका बफर जोन मैंने बताया था ना, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन होते हैं, वो शाहजहांपुर में भी पड़ता है, लेकिन आप ये फिलहाल याद रखिएगा, ये एक लखीमपुर खीरी, ठीक है। मैंने बताया ना कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लखी लिखते हैं, लखी, लकी लकी लकी, ठीक है। तो वो किशन और लकी जो है ना, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। और याद रखिएगा जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारे, अच्छा यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क है कि नहीं है, ये भी बता दो। एक दो है एक दो है कि एक आध है, लखीमपुर में, लखीमपुर में ही है एक, ठीक है। कौन सा है वो तो पता होना चाहिए। अच्छा, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना आप लोगों ने? कॉर्बेट एक दुधवा नेशनल पार्क, हाँ दुधवा है, दुधवा यही है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क है, बगल ही में है लखीमपुर खीरी, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जिला पास में है, जिला तो लगा हुआ हम लोगों का, मतलब क्या नाम है, ये सीतापुर के आगे लखीमपुर पड़ता है, लेकिन ये लखीमपुर में भी काफी डीप, काफी अंदर है, 200-250 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है। ये दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। इसकी खासियत क्या है, ये करंट में इसलिए है बना हुआ है इस बार अभी, क्योंकि एक होता है NTCA, नाम सुना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी, ठीक है, NTCA। इसका जो हेड होता है, मतलब चेयरपर्सन, वो प्रधानमंत्री होता है। ये जो होती है जनसंख्या निकालती है बाघों की हर साल, ठीक है। तो जब भी, क्योंकि बाघ क्या है, हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज है कि वल्नरेबल है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, पता है आपको। मतलब इनके कंजर्वेशन में बहुत काम किया जा रहा है ना, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, हाँ। तो इनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इन लोगों की जनसंख्या की जनगणना की जाती है, जनगणना की जाती है, ठीक है। कितना ध्यान देते हैं हम लोग, है ना। तो उसमें क्या है, चौथे नंबर पे दुधवा नेशनल पार्क है, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा बाघ यानी कि टाइगर मिलते हैं, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, मैंने बताया ना कितने टाइगर रिजर्व है, मतलब दुधवा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, दोनों का काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ टाइगर भी मिलते हैं। और हमारे भारत में कितने बताए, 54 टाइगर रिजर्व है, उसमें 4th पोजीशन पे कौन सा आ गया है, दुधवा नेशनल पार्क, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, जनसंख्या, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपी से रिलेटेड है, इसी साल हुआ है, इसी बात है। दुधवा नेशनल पार्क हमने क्या बताया, लखीमपुर खीरी में एकमात्र नेशनल पार्क है। सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है भारत में? अरे नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे चल रहा है। क्या दुधवा नेशनल पार्क तो नहीं है सबसे पुराना? सबसे पुराना नेशनल पार्क हमारा ही है, हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना था, याद रखिएगा। ये भी पूछा गया है कभी, क्योंकि उस वक्त क्या था, उत्तराखंड और यूपी क्या थे, एक ही थे, तो इसलिए वो हमारा क्या है, भाई समझ लो चीजें। तो वो कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना पार्क है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और जो जिम कॉर्बेट थे उन्हीं के नाम पे है। एक मूवी भी आई थी, काल मूवी देखी अजय देवगन की, जिसमें वो भूत होता है शायद, वो वहीं बनी थी। अभी मोदी जी भी तो गए थे, वो कौन सा वो आता है, मैन वर्सेस वाइल्ड, डिस्कवरी में एक वो आता है, ब्रे गिल्स, है ना, उसने उनको इनवाइट किया था जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, तब मोदी जी कहाँ थे, कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे। और वहाँ की खासियत क्या है कि वहाँ
नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ अटैक हो गया था, फोन किया लग ही नहीं रहा है उनको। तो उस वक्त वो डिस्कवरी में आता है ना कि नेशनल ज्योग्राफी में आता है? डिस्कवरी में भी आते हैं वो। अच्छा, तो वो जो है बहुत फेमस है। तो मैन वर्सेस वाइल्ड, हाँ। उसमें जो है मोदी जी और वो ग्रिल नाम है उसके, शायद याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो बता रहा था कहाँ पर था, कतरनिया घाट तो मैंने पहली वाली क्लास में बता दिया था आपको, ठीक है। बहराइच में बहरा और कतरनिया घाट, कतर दिए, ठीक है। तो बहराइच में बना। रानीपुर, यही जो मैंने बताया था ना अभी 54th टाइगर रिजर्व, यही बन गया है। यही जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यही 54th टाइगर रिजर्व इंडिया का अभी बन गया है 54th। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस में पूछ ले इसका इस बारी, ठीक है। याद रखिएगा, इसका ईयर भी याद कर लीजिएगा। 1977 में WLS बना था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी। ईयर पूछे गए इसलिए लिखा है यहाँ पे। किसी का भी पूछ सकता है, सबके नहीं पूछे गए लेकिन पूछ सकता है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, ये 54 टाइगर रिजर्व बन गया। टाइगर रिजर्व किस साल बना है? 2023 में बना है, याद रखना, ठीक है। अभी एक जगह एक APS जो पेपर हुआ था ना, APS का, PCS लेता है, यूपी PCS लेता है APS का, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का, 7 जनवरी को हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन उस पर डेट उन्होंने क्या कर दी थी, जनवरी 2023 दे दी थी। जनवरी 2023 में भारत में कितने टाइगर रिजर्व थे ये पूछा था, पिछले साल 53। इस बार कितना हो गया? 54, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, ये PCS का और UPSC का पेट क्वेश्चन है, कॉमनली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। महावीर स्वामी, ये आपका कहाँ पर है? ललितपुर, ये याद रखिएगा, ठीक है। महावीर स्वामी आपका कहाँ पर है? वन्य जीव सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट है, 5 किलोमीटर का है ललितपुर में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा छोटा है। और कब बना है? 1977 में, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेशनल लेवल की, ठीक है, नेशनल लेवल की राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। इसका इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, 79 को बना था। आगरा इटावा राजस्थान MP, ठीक है, सबका कॉमन है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य वाला, ठीक है, वही चंबल नदी वाला। इसी में आपका क्या है, वो घड़ियाल, इसी में मिलते हैं घड़ियाल, ठीक है। अब डॉल्फिन भी मिलने लग गई हैं इसमें, चंबल वाली में। अभी इसके साथ इसको शायद नेशनल लेवल पे काफी प्रमोट किया जा रहा है चंबल अभ्यारण्य को। पहले एक नाइट सफारी भी शायद प्रपोज किया गया था यहाँ पर बनने को, लेकिन वो इधर हो गया, पर फिर नोएडा में शिफ्ट हुई थी, नोएडा में नहीं बनी, अब वो लखनऊ में शिफ्ट हो गई है। ये वाला जो है आपका चिड़ियाघर, नहीं, ये वाली जो चिड़ियाघर है हमारा, हाँ, ये वहाँ शिफ्ट होने वाला है कुकरेल में, ठीक है। कुकरेल में फर्स्ट नाइट सफारी जो है यूपी की बनेगी, बनेगी मतलब बनेगी। अभी आपने देखा होगा काम स्टार्ट हो गया ना, यहाँ पे चिड़ियाघर से हटाया जा रहा है, वहाँ पे कुछ चीजें हो भी रही हैं। वहां से वो चिड़ियाघर जो है जू हमारा शिफ्ट हो जाएगा कुकरेल में, ठीक है। फिर वहां पर उसको नाइट सफारी में कन्वर्ट कर देंगे। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा, ये राजस्थान से भी बना रहा है बॉर्डर, MP से भी, राष्ट्रीय चंबल वाला, इसीलिए राष्ट्रीय है क्योंकि ये केवल यूपी में नहीं है ना, इसका कुछ पार्ट यूपी में है। आगरा इटावा बताया था ना, वो पंचनदा जहाँ पे चंबल मिलती है यमुना में, वो बॉर्डर है ना आगरा इटावा जालौन का, तो वहीं की बात चल रही है, वहीं पर है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। फिर कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका, जाहिर सी बात है कहाँ पर होगा, कैमूर हिल्स कहाँ है? यूपी में, आपके मिर्जापुर साइड में है, ठीक है। वहीं से आपकी कौन सी निकलती है नदी, वो मैंने बताया कर्मनाशा और बेलन घाटी वाली जो बेलन रिवर थी, वो उसी एरिया से। मिर्जापुर और सोनभद्र हमारा सबसे पुराना वो है ना, क्या हमारी सबसे ओल्डेस्ट हिस्ट्री में इनका जिक्र है, मिर्जापुर सोनभद्र, ये पेंटिंग्स मिली थी यहाँ पर, है ना। तो पूरा बेलन घाटी जो है, पूरा बेलन घाटी वाला एरिया है,
वहाँ पर कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका उसका भी पार्ट है, आपका बिहार का भी, बिहार से भी लिंक करता है। कैमूर नेशनल पार्क ही है कैमूर, लेकिन इसका यूपी में क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बिहार में क्या है, नेशनल पार्क है कैमूर। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर कौन सा वाला ये, भारत वाला, सुना था ना हस्तिनापुर, पांडव हस्तिनापुर आए, नहीं कृष्ण भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धंधी तमाम, ये वही वाला हस्तिनापुर है। ठीक है, और ये हस्तिनापुर मेनली मेरठ में ज्यादा इसका पार्ट पड़ता है, मतलब मेरठ को पुराने, अगर पुराना नाम जो था हस्तिनापुर ही था, उसी रीजन में पड़ता है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। आप लोग में से कौन उत्तराखंड गए हैं, उत्तराखंड गए कोई, मेरठ? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक जो है सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, सबसे छोटी हमारी महावीर है, सबसे बड़ी हस्तिनापुर है। ठीक है, पांडवों वाली 1 2 3 4 5 6 7 ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें पड़ती है हस्तिनापुर। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद। बिजनौर की जो बॉर्डर है वो उत्तराखंड से टच करती है हमारी। जो कार्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन है वो बिजनौर में आता है। और अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में ही है, वो बिजनौर में मिलता है, पड़ता है। सोहागी वर्मा जो भी है, वर्मा है, वर्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नाम बड़ा अजीब सा है, सोएगी वर्मा मत कर देना, ये सोहागी वर्मा है, वर्मा है, और कहाँ है, महाराजगंज में। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है ये वाला, क्योंकि इसका नाम बड़ा अजीब सा है और जिला भी बहुत अजीब सा है। जिला ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है हमारे नेपाल के साथ और बिहार के साथ। सोहागी वर्मा, इसका ईयर भी याद रखिएगा, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है, 1987। ठीक है, दरअसल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूपी स्पेशल, जैसे आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमी है, पॉलिटी है, और कौन सा करंट अफेयर है, तो इनमें जो क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं उसको कंपनसेट कौन कर सकता है, यूपी स्पेशल कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री में हम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, ज्योग्राफी में भी नहीं हो सकते, ठीक है, पॉलिटी में हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी किस्मत खराब रही है ना, तो उन सब की भरपाई करने के लिए हमारे पास ये छोटे मोटे जो हमारे सब्जेक्ट बचे हैं, यूपी स्पेशल हो गया, इकोनॉमी हो गया, है ना, ये सब रहते हैं। तो इसलिए पढ़ के जाना सब कुछ होता है हम लोगों को, पेपर में पढ़ के जाना जरूरी है सब कुछ, ताकि अगर एक सब्जेक्ट हमारा खराब हो गया, पिछले साल की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री बहुत टफ आई थी पीसीएस में, मतलब उसका लेवल काफी ज्यादा था, हाई। तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं यूपी स्पेशल, तो एक तो यही क्वेश्चन आया था आपका चंद्र प्रभा वाला, और एक वो वाला आया था ना, अभी 1 वाला आया था जो क्वेश्चन गलत था। तो समझिए कि अगर इनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो कितना बर्डन आ सकता है लोगों पे, तो इसलिए याद करके जाइए, पढ़ के जाइए सब कुछ। ठीक है, सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, एक नीचे सुल्तानपुर भी है, सुल्तानपुर में भी हो सकता है ये वाला सुहेलदेव वाला, लेकिन मेन जो है आप याद रखिएगा इसका बलरामपुर, ये जरूर याद रखिएगा बलरामपुर, भले ये याद रखे ना रखे, बलरामपुर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कछुआ वाला है, ये आपको वाराणसी में है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सी नदी पे है, ये कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका वाराणसी में है, कौन सी नदी पे है, गंगा ही है ना, वाराणसी में तो गंगा इतना पता ही नहीं। हाँ, अब ये सब बताने की लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं वो तो इतना वो कॉमन सेंस है। वाराणसी में गंगा नदी बहती है, दरअसल वरुणा नदी भी रहती है, वरुणा 80 भाग में वो गंगा में ही बन जाती है, लेकिन वो जो है खत्म, लुप्त ही हो चुकी है लगभग, उनका कुछ एग्जिस्टेंस बचा नहीं है। ठीक है, कछुआ है, कछुआ वन्य जीव, टर्टल,
टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टर्टल्स को कंजर्व किया जाता है। और ये आपका वाराणसी में है। वाराणसी में वरुणा और असी जो रिवर है, वरुणा और असी दो रिवर हैं, ठीक है, लेकिन वो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पानी नहीं है उसमें, बाहर जाती वो गंगा में ही है, उन्हीं के नाम पे वाराणसी पड़ा है उसका, ठीक है। असी घाट भी है वहां पे। तो ये आपका महाराजगंज है जहाँ पे वो सोएगी वर्मा थी, ठीक है। आपका बलरामपुर, बलरामपुर पे कौन सा था, सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य। बहराइच में बहरा कतरनिया घाट था यहाँ पर आपका, ठीक है। लखीमपुर में किशनपुर वाला, किशनपुर क्या है, गांव है एक, ठीक है। लखीमपुर खीरी में, खीरी इसका हेडक्वार्टर है। लखीमपुर आपका सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज, सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हमको यहीं पे मिलता है यूपी का, लखीमपुर। लखीमपुर से ही होके आपकी शारदा घाघरा, जो घाघरा को भी शारदा कहते हैं, वो सब रिवर्स यहीं से जाती हैं लखीमपुर से। लखीमपुर में दिक्कत ये भी है कि यहाँ के पानी में आर्सेनिक पाया जाता है, जो कि पीने के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। अभी ठीक है, पीलीभीत में क्या है, पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यूपी का एक टाइगर रिजर्व भी है पीलीभीत में। कुल 4 टाइगर रिजर्व है। एक दुधवा जो नेशनल पार्क है वो भी क्या है, टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत पे है, बिजनौर में अमनगढ़ है, ठीक है। 1 2 3 और चौथा चित्रकूट में जो पिछले साल बना था, रानीपुर, जो भी बताया रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये टाइगर रिजर्व यूपी के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपी के टाइगर रिजर्व याद कर लीजिएगा। पीलीभीत है, पीलीभीत आपका टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क, वो भी टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है आपका, ठीक है। और ये रानीपुर, रानी का चित्र, रानीपुर, चित्रकूट से, चित्र से चित्रकूट और रानी, ठीक है। और क्या थे, और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे हमारे, ठीक है। सोहेल ने बता ही दिया आपका, बलरामपुर में, टंटल वाला वाराणसी में, हस्तिनापुर ये है आपका यहाँ पर, ये मेरठ वाला रीजन, मेरठ, ये इतना जो कंजेस्टेड एरिया है ना, ये वाला पूरा मेरठ बागपत, ये सब जो एनसीआर वाला रीजन है आपका, यहीं पर आपका हस्तिनापुर है। हाँ, यही आपका हस्तिनापुर है, ठीक है। बिजनौर, यहाँ पर आपका हरिद्वार है, इधर कहीं इस तरफ, हरिद्वार से गंगा रिवर निकलती है, तो पता ही है आपको। इसके पास से एक कैनाल भी निकाले जाते हैं, नहर, ऊपरी गंगा नहर, अभी शायद होगी बात करेंगे, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर जो है वो निकाली जाती है, मतलब रिवर है जो गंगा रिवर ऐसे जाती है, उसके राइट साइड से आपकी एक कैनाल निकाली गई है, ऊपरी गंगा। एक है लोअर गंगा, वो यहाँ से निकली है, कहाँ गया आपका, बुलंदशहर, ये, ठीक है। यहाँ से आपकी जो है लोअर गंगा निकली है, और यहाँ से आपके अपर गंगा निकली हुई है। ये कैनाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इसमें बता रहा हूँ। लोअर का मतलब क्या हो गया, नीचे है ना, इसलिए यहाँ से निकली है बुलंदशहर से। और अपर जो है ऊपर है ना, और वो हरिद्वार से। अब हरिद्वार के ऊपर क्यों नहीं निकाली गई नदी, वो नहर, क्योंकि फिर पहाड़ी इलाका लग गया है, तो वहां पर तो नहर बनाना आसान नहीं है। और सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर होगा, हमें यहीं पे मिलेगा, हरिद्वार में, इसलिए जो है वहां से नहर निकाली गई। और क्योंकि ये सब जितने भी एरिया है यहाँ पे पानी की कमी है, बताया ना आपको, क्या कहते हैं, एल्कलाइन सॉइल हो रही है वहां पे, बंजर भूमि बन रही है ना वो वाली, तो इनको पानी की जरूरत पड़ती है। तो वही वाली जो गंगा कैनाल है वही आपको क्या कर रही है, पानी की सप्लाई कर रही है यहाँ पे, ठीक है। वो आगे बताएंगे आपको, लेकिन एक आइडिया बता रहा हूँ यहाँ पे जो बात चल रही है इन सब चीजों की, ठीक है। और कौन सा बचा, कैमूर तो मिर्जापुर में है, ठीक है। आपका कैमूर मिर्जापुर में, मिर्जापुर पीछे मिलेगा यहाँ पर, ये, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियां बिहार से लगती हैं। और दूसरा क्या था आपका भी, चंबल, चंबल वाला जो है यहाँ पर है, इस वाले एरिया में, ये पूरा यहाँ से चंबल रिवर आती है ना आपकी, यहाँ पे मैंने बताया था पंचनदा है, जहाँ पे वो 3 नदियां मिलती हैं यमुना में, ठीक है। तो यहीं से आपकी चंबल आ रही है, चंबल राजस्थान, तो ये पूरा राजस्थान में भी पड़ रहा है, एमपी में भी पड़ रहा है, यूपी में भी पड़ रहा है, इसकी खासियत ये है, ठीक है। तो ये पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यूपी में भी है, एमपी में भी है और आपका राजस्थान में भी है। नेशनल मतलब एनवायरमेंट
जो सब्जेक्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये रानीपुर क्योंकि ये अभी चल रहा है न्यूज में 54, तो इसका ईयर जरूर याद कर लीजिएगा 77। ठीक है, फिर चलते हैं रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट जो है आपका क्या है, रामसर साइट्स कौन सी होती हैं, जहां पर लैंड प्लस वाटर होता है ना, यही तो होता है आपका, मतलब एक्वाटिक रीजन भी होगा आपका पानी वाला, और दूसरा आपका लैंड वाला भी होगा। तो कैसी भूमि मिलेगी, दलदल टाइप की, दलदली। ठीक है, मार्शी एंड स्वैम्पी कहते हैं। और इससे आपकी क्या निकलती है, मीथेन निकलती है, मीथेन। और जो आपकी पैडी फील्ड्स होते हैं, चावल वाले, धान वाले, उससे भी मीथेन निकलती है। इवन जो आपकी जो भैंसें होती हैं जो वो च्युइंगम करती है ना, उनसे भी क्या निकलती है, मीथेन निकलती है। वो जो च्युइंग करती हैं, ऐसे मुंह चलाती रहती हैं, उनसे भी जो है मीथेन निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ से, ये क्या नाम है आपका, रामसर साइट से अगर जो दलदली भूमि होती है उनमें क्या निकलती है, मीथेन। और जो पैडी फील्ड्स होते हैं उनसे भी क्या निकलती है, मीथेन। यानी कि जो रामसर साइट्स होती हैं वो पैडी फील्ड्स के लिए, यानी कि चावल की खेती के लिए अच्छी होती हैं। और इसीलिए लोग क्या करते हैं, जो रामसर साइट्स होती हैं इनमें चावल की खेती करने लगते हैं। जब चावल की खेती करेंगे तो ये क्या करेंगे, रामसर साइट को क्या करेंगे, तबाह कर देंगे। तो इसलिए उन सब चीजों से बचाने के लिए इनको क्या किया है, मेनली पर्पस था रामसर साइट डिक्लेयर कर दो, ताकि वहां पे जो कल्टीवेशन करते हैं राइस का वो ना हो। ठीक है, तो हालांकि यूपी में ऐसी कोई साइट नहीं थी, इतनी बड़ी ये साइट नहीं है कि इनको रामसर साइट घोषित किया जाए। लेकिन चूंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों को कुछ करना था, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ हम 75 कर रहे थे, हर चीज 75 चल रही थी ना, तो इसलिए जो उन्होंने रामसर साइट भी 75 कर दी है। हालांकि अच्छी बात थी कि क्वेश्चन नहीं आया उसमें 2023 में। तो ये आपकी रामसर साइट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रामसर साइट है। कितनी साइट है, 10। इसके अलावा आपकी एक और होगी जो इसमें नहीं है, अगर +1 किया जाए तो वो आपका थे पक्षी विहार, यानी कि 11 हमारे पक्षी विहार थे। उन 11 में से 10 को क्या बना दिया है, आप रामसर साइट बना दिए हैं। ठीक है, एक बची है, वो देखेंगे कौन सी बची है जिसको रामसर साइट नहीं डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसमें जो है एक साथ ही हुई है, जाहिर सी बात है एक साथ करनी थी, तो इसमें ईयर का कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगी। 2019 तो एक तो ये ऊपरी गंगा जो मैंने अभी बता रहा था जिसकी बात चल रही थी, ये सबसे पुरानी है, 2005 में आपको याद करनी है, ये याद हो ही जाएगी, आसान है 2005। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 6 साइट्स जो है 2019 में। ठीक है, तो क्या है, 6 कौन कौन सी है जिसमें साल लगा हुआ है ज्यादातर में। ठीक है, एक आपको छोड़ के बाकी में सब में साल ही लगा हुआ है, तो वो 2019 में। सरसई, साड़ी, सामान और क्या है, ससुर, आपका सूर सरोवर। ठीक है, ये सब किसमें आपकी 2019 में। ठीक है, बची कितनी, एक ये बची आपकी 2021 वाली, एक 2020 वाली ये बची, और एक 2005 वाली ऊपरी गंगा बची है। ये इनको अलग से देख लीजिएगा, इनका ईयर। ठीक है, बाकी 2019 में है, क्योंकि उनका तो पूछ लिया गया है WLS का। रामसर इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है वो ईयर पूछ ले, तो इसलिए बताया है। ये सारी 6 साइट्स आपकी 2019 की है, एक आपकी 2020 की है, एक 2005 की है, एक 2021 की है। बखीरा नाम है, बखीरा। ठीक है, बघीरा नहीं है, बखीरा कहाँ है, कबीर नगर में। ये थोड़ा मगर साउंड में जाओगे तो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, बखीरा कबीरा, है ना, बखीरा कबीरा, तो ये याद हो जाएगा। नवाबगंज, जिसे चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, इसका नाम चेंज हो गया है, कहाँ पर है, गए हो गए, बाहर से देखिए, ये उन्नाव में है, बगल में ही है सब,
अच्छा, पहले पक्षी अभ्यारण्य था, देखो लिखा हुआ उसमें पक्षी विहार था, अब उसको रामसर साइट कन्वर्ट कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है ना, जो साइबेरिया से आती हैं, वो यहाँ डेरा डालती हैं सर्दियों में। जब वहाँ सर्दी पड़ती है तो यहाँ गर्मी पड़ती होगी, तो गर्मियों में आती हैं। ठीक है, कहाँ? साइबेरिया से। समन, पीछे मन है तो मन इसमें भी है, मैनपुरी। ठीक है, याद हो जाएगा। सांडी याद रखिएगा, ये हरदोई में है, यहीं से वो साई नदी निकलती है, इसी के आसपास। बिजवन लेक है, लेक बिजावन है या बिजवन, जो भी मतलब सही लगे आपको याद करिएगा, वो यहाँ पर है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य के आसपास ही। सूर सरोवर आगरा आपका। ठीक है, सूर सरोवर आगरा। एक कीमठ भी है, एक लेक कीमठ, कभी आप पढ़ेंगे आगे चल के, ये ज्यादा फेमस है आगरा में। ये भी पूछता है कि कहाँ पर है, तो सूर सरोवर आगरा में है आपका। हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, ये हैदरपुर वाला आपका है मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। एक हैदरपुर इस तरफ भी है, बिजनौर में, बाराबंकी में। पार्वती अर्गा, ठीक है, गोंडा। पार्वती अर्गा गोंडा है, आगरा नहीं कर देना उसको, पार्वती आगरा नहीं, अर्गा है, पार्वती अर्गा। ये याद रखिएगा, ये जो खतरनाक वर्ड है ना, जो खतरनाक है, अर्गा हो गया, ये बखीरा हो गया। सांडी तो खैर कॉमन हो जाएगा आप लोगों को यार, हरदोई में ही है, बगली में यहाँ पे। ठीक है, समसपुर ये रायबरेली वाला है, वीआईपी रोड में इसका बोर्ड लगा है, इसका वीआईपी रोड में लगा है, इसका ये दुबग्गा से आगे बोर्ड में लगा हुआ है, मतलब रोड पे बोर्ड लगा हुआ है। सरसई नावर आपका इटावा में है, तो याद रखिएगा, ई से इटावा बन रहा है आपका सरसई। ठीक है, ऊपरी गंगा बता ही दिया है आपका, हरिद्वार, उड़की, मेरठ, बुलंदशहर। ठीक है, इनके ईयर याद कर लीजिएगा। समन का ये मन है तो मैनपुरी। ठीक है, नवाबगंज याद है ही आप लोगों को, है ना। इसका नया नाम बन गया चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य या फिर रामसर साइट कर दीजिए वही। तो जितनी ये हमारे पक्षी विहार थे उनको क्या कर दिया, रामसर साइट डिक्लेयर कर दिए हुए हैं। समसपुर आपका याद रखना, समसपुर। जितने भी मैंने क्या बताया, इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि सा वाले जितने भी हैं एक आध को छोड़ के, ठीक है, सूर वाले को, ठीक है, ये इसको छोड़ के बाकी जो सा वाले हैं वो 2019 में बने हैं। ठीक है, हो गया आपका ये आपका रामसर साइट। ये इस पे जरा थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, ये वाला, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ईयर भी याद कर लीजिएगा अगर हो सके तो। ठीक है, उन्नाव में हमारा क्या है, उन्नाव में हमारा नवाबगंज है। ठीक है, और पार्वती अर्गा कहाँ थी, गोंडा। गा से याद रखिएगा, गोंडा है ना। ऑप्शन में आपको गा वाले कितने मिलेंगे, एक गोंडा ही मिलेगा। मैंने बताया कि कौन से ऑप्शन मिलते हैं, अगल बगल के ही ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए, जैसे पार्वती अर्गा पूछा गया तो यही ऑप्शन दिया जाएगा, गोंडा, रायबरेली, इटावा, आगरा, ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पे लखनऊ जोड़ दिया जाएगा या कानपुर जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस एक हिंट मिल जानी चाहिए। ठीक है, समझपुर रायबरेली में, हमारा रायबरेली ये है। ठीक है, और हमारा क्या था, सांडी, सांडी हरदोई में, हरदोई का है, हरदोई ये रहा। अच्छा, ध्यान रखना, ये जो हरदोई है ना, ये वाला, ये जो हरदोई है, इसकी बॉर्डर आपकी कन्नौज से भी लगती है और इसी की ये कानपुर देहात से भी पास में पड़ता है। यानी कि पहले कानपुर देहात और कानपुर नगर एक ही थे, तो हरदोई के मतलब 2-3 रास्ते हैं हरदोई से जाने के। क्योंकि क्या है कि अगर हम लोग हरदोई कभी जाएंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि उधर कानपुर से भी पहुंचा जा सकता है हरदोई। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम लोग गंगा एक्सप्रेस वे पढ़ेंगे ना, तो अगर लोकेशन आप समझ जाओगे तो आप पता लगा लोगे यहाँ पे कि कहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो हरदोई भले इस तरफ है, लखनऊ के इस तरफ लग रहा है हरदोई, है ना, इस तरफ है ना लखनऊ के, लेकिन कानपुर और देहात, कानपुर और कन्नौज से भी वो टच कर रहा है। जब हमारा एक्सप्रेस पे जाएगा गंगा वाला, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। हरदोई दिख ही रहा है, यानी कि कितना बड़ा है हरदोई,
है ना, मैंने आपसे कहे थे ना 5 बड़े जिले याद कर लीजिएगा एरिया वाइज।